पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में खुद नोटिस केस की आज भी अहम समाअत हुई है और समाअत से पहले बेंच की तश्कील और जजेस के एतराज़ात के हवाले से ड्रामाई पेशरफ्त भी सामने आई है। आज ये केस दिन 11:30 बजे समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था, मगर फिर समाअत का वक्त दिन 12 बजे मुकर्रर कर दिया गया, लेकिन दिन 1 बजे तक केस की समाअत शुरू नहीं हो सकी और फिर 1 बजे 23 फरवरी की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। इसके बाद तकरीबन 1:30 बजे चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के साथ कोर्ट रूम में आए और बताया कि जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है। अदालत का बाकी 5 रुकनी बेंच मुकदमा सुनता रहेगा। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क देते हुए कहा कि आइन की तशरीह के लिए अदालत समाअत जारी रखेगी। आइन क्या कहता है इसका दारोमदार तशरीह पर है। कल 9:30 बजे समाअत शुरू करके कल ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। जब तक हुक्मनामा वेबसाइट पर ना आ जाए उसे जारी नहीं कर सकते। जस्टिस जमाल मंदुखेल का नोट हुक्मनामे से पहले ही सोशल मीडिया पर आ गया था। मुस्तकबिल में एहतियात करेंगे कि ऐसा वाकया ना हो। इसके बाद चीफ जस्टिस ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के स्पीकर्स के वकील अली जफर से मुकालमा करते हुए रिमार्क दिए कि अली जफर दलाइल का आगाज करें और आगाह करें कि अदालत ये केस सुने या नहीं। आगाह किया जाए कि अदालत यह मुकदमा सुन सकती है या नहीं। कल हर सूरत मुकदमे को मुकम्मल करना है। इस मरहले पर पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक ने कहा कि हमने फुल कोर्ट के मामले पर दरख्वास्त दायर की है। इस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि दरख्वास्तें सुनकर निपटाएंगे। इसके बाद स्पीकर्स के वकील अली जफर ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि कोई आईनी ओहदेदार भी इंतखाबात में 90 दिन से ज़्यादा ताख़ीर नहीं कर सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि गवर्नर के असेंबली तहलील करने और आईनी मुद्दत पर खुद असेंबली तहलील हो जाने में फ़र्क है। जैसे जमाल मंदुखेल ने सवाल किया कि इंतखाबात की तारीख का फैसला करना किसका काम है। अली जफर ने जवाब में कहा कि इंतखाबात की तारीख का कौन जिम्मेदार है, इसी मामले पर खुद नोटिस लिया गया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि आइन की कोई ऐसी शिक नहीं जो इंतखाबात में 90 दिन में ताख़ीर को जस्टिफाई करे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अली जफर से सवाल किया कि क्या कोई इंतखाबात में ताख़ीर कर सकता है। अली जफर ने जवाब दिया कि इंतखाबात में कोई ताख़ीर नहीं कर सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि गवर्नर पंजाब ने मामला इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में फेंक दिया। अली जफर ने इस पर कहा कि इंतखाबात की तारीख पर पिंग पोंग खेला जा रहा है। गवर्नर या इलेक्शन कमीशन को अदालत इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने का हुक्म दे सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि क्या लाहौर हाई कोर्ट में फरीकैन के कहने पर मुकदमा मौखर हुआ है। वकील अतर सिद्दीक ने जवाब दिया कि इंतखाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, इसलिए हाई कोर्ट से मौखर हुआ है। अली जफर ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में जारी इंट्रा कोर्ट अपील में कोई हुक्म इम्तिना नहीं दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबात की तारीख का हुक्म दिया था, उस पर क्या कोई तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हुई। अली जफर ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हो चुकी है। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से तौहीन अदालत केस में मुबहम जवाब दिया गया। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या लाहौर में इंट्रा कोर्ट अपील पर इतने लंबे इल्तवा की वजूहात दी गई। ठोस वजूहात के बगैर अहम मामले में इतना लंबा इल्तवा नहीं दिया जा सकता। अजहर सिद्दीक ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा कराने का वक्त मांगा, जिस पर इल्तवा दिया गया। 14 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत दायर की गई। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा गया। अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के हुक्म का एहतराम नहीं किया। सदर मुमलिकत ने मामले पर इलेक्शन कमीशन को 2 खतूत लिखे। चीफ जस्टिस ने इस पर सवाल किया कि क्या सदर मुमलिकत के पहले खत का इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, तो अली जफर ने जवाब दिया कि मेरी मालूमात में पहले खत का इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि सदर मुमलिकत का खत हाई कोर्ट के हुक्म से मुतजाद है। हाई कोर्ट ने गवर्नर से मुशावरत के बाद तारीख देने का कहा था। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन को तारीख देने का कहा। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन कमीशन ने तो अपने जवाब में खुद लिखा कि गवर्नर से मुशावरत आइन में नहीं। अगर मुशावरत नहीं हुई तो कमीशन फिर खुद इलेक्शन की तारीख दे देता। अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि इंतखाबात की तारीख वो नहीं दे सकते। असल मामला इंतखाबात की तारीख का है जो देने पर कोई तैयार नहीं है। पहले आप करके ताख़ीर की जा रही है। सदर ने तारीख मुकर्रर करने के ख़त में तमाम हक़ाइक़ को वाज़ेह किया। इस मरहले पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल किया कि क्या सदर से किसी ने रुजू किया था कि तारीख दें या उन्होंने अज़ खुद ऐसा कर दिया। अली जफर ने जवाब में कहा कि बुनियादी हुकूक का मामला था, इसलिए सदर को मुदाखलत करना पड़ी। किसी न किसी ने तो तारीख का ऐलान करना ही है। अगर अदालत समझती है कि इलेक्शन कमीशन तारीख देगा तो इसे हुक्म जारी करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि जमहूरियत में खला छोड़ दिया जाए। बाकी जमातें समझती हैं कि इंतखाबात किसी और इदारे ने कराने हैं तो वो भी अदालत को बता दें।
जैसे मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि खैबर पख्तूनख्वा में भी असेंबली तहलील हुई, वहाँ क्या पोजीशन है, तो अली ज़फ़र ने जवाब दिया कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर ने असेंबली तहलील की है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन कमीशन को स्टेक होल्डर से मुशावरत का कहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अपने ख़त में सिक्योरिटी को बुनियाद बनाया है। इंतखाबात की तारीख तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी नहीं दी। चीफ जस्टिस ने इस पर सवाल उठाया कि पेशावर हाई कोर्ट ने फरीकैन को 21 दिन का नोटिस क्यों दिया। कानूनी नुक्ता तय करना है, ये कोई दीवानी मुकदमा तो नहीं जो इतना वक्त दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक क्या पेशरफ्त हुई। जैसे जमाल मंदुखेल ने सवाल किया कि क्या गवर्नर कह सकता है कि दहशत गर्दी हो रही है, मुशावरत की जाए, तो अली ज़फ़र ने जवाब दिया कि मेरी नज़र में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को ऐसा खत लिखने का इख्तियार ही नहीं। चीफ जस्टिस ने इस मरहले पर रिमार्क्स दिए कि ये केस अब सिर्फ इसी सवाल पर चल रहा है कि इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है। अगर इंतखाबात के लिए हालात साजगार नहीं तो इसकी वजूहात बताई जाएँ। जैसे मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि तारीख के लिए मुशावरत आइन में शामिल नहीं। जैसे मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन अगर खुद तारीख दे दे तो क्या ये तौहीन अदालत होगी। 1 महीना गुजर गया है, ताहाल कोई ऐलान नहीं किया जा सका। इलेक्शन की तारीख आए तो ही फैसला होगा कि उस वक्त इंतखाबात हो सकते हैं या नहीं हो सकते। पूरा महीना ज़ाया कर दिया कि गवर्नर ने मुशावरत का कहा है। अली ज़फ़र ने जवाब देते हुए कहा कि ये सब ताख़ीरी हरबे हैं। इलेक्शन कमीशन का तारीख देना आईनी अमल है। किसी ने तो इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें इलेक्शन 10 साल ताख़ीर का शिकार हो जाए। दूसरा फरीक बता दे कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है। जिसे ये कहते हैं उसे तारीख का ऐलान करने दें। असेंबलियाँ ना हो तो आइन में गवर्नेंस का कोई और तरीक़ा कार नहीं है। यही वजह है कि इंतखाबात के लिए 90 दिन की हद मुकर्रर की गई है। 90 दिन में इलेक्शन का होना ज़रूरी है, सिर्फ ऐलान काफ़ी नहीं। इलेक्शन कमीशन बेबसी जाहिर करे तो अदालत को एक्शन लेना चाहिए। जैसे जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि खुद नोटिस में सवाल है कि इंतखाबात की तारीख कौन देगा। अमन व अमान का मामला गवर्नर का नहीं, इलेक्शन कमीशन का है। क्या अमन व अमान का मामला इंतखाबात की आईनी राह में आ सकता है। इस मरहले पर तकरीबन 3:30 बजे समाअत में आधे घंटे का वक्फा लिया गया और फिर समाअत 4 बजे दोबारा शुरू हुई तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि मिसाल के तौर पर मुल्क में जंग हो, जलजला या सैलाब आ जाए और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात ना करा सके तो इलेक्शन कमीशन को आइन की कौन सी शिक इंतखाबात ना कराने का इख्तियार देती है। तो अली ज़फ़र ने जवाब में कहा कि इलेक्शन एक्ट में कुछ मखसूस पोलिंग स्टेशन पर सैलाब या किसी वजह से इंतखाबात मुलतवी करने का सेक्शन है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि यानी इलेक्शन कमीशन इंतखाबात मुलतवी कर सकता है। इंतखाबात की तारीख गवर्नर दे दे तो भी कुदरती आफात आ सकती हैं। मुल्क में जंग हो या कर्फ्यू लग जाए तो इंतखाबात कैसे होंगे। तो अली ज़फ़र ने जवाब देते हुए कहा कि कानून में सैलाब और कुदरती आफात का जिक्र है, जंग का नहीं। जंग का कानून में कहीं जिक्र नहीं, इसके लिए इमरजेंसी ही लगाई जा सकती है। जैसे मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि कमीशन को असेंबली की तहलील से 90 दिन में इंतखाबात कराने ही हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने असेंबली तहलील की, उनको इंतखाबात की तारीख भी देना थी। जब गवर्नर ने तारीख नहीं दी तो सदर के पास डिफ़ॉल्ट पावर मौजूद है। आइन खुद कहता है कि इंतखाबात की तारीख देना गवर्नर की जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में सदर मुमलिकत को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार दिया है। अगर साल 1976 में आइन खामोश था कि इलेक्शन की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है तो असेंबली ने तरमीम करके सदर और गवर्नर को तारीख देने का इख्तियार दे दिया। पंजाब की हद तक सदर ने शायद तारीख दुरुस्त दी हो, गवर्नर असेंबली तहलील करके तारीख ना दे तो अदालत हुक्म दे सकती है। जैसे जमाल मंदुखेल ने सवाल किया कि अगर सदर और गवर्नर दोनों ही तारीख दे दें तो फिर किसका अमल दुरुस्त होगा। अली ज़फ़र ने जवाब दिया कि सूबाई असेंबली तहलील हो तो गवर्नर की तारीख दुरुस्त होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि पार्लियामान ने इलेक्शन एक्ट में वाज़े लिखा है कि सदर भी तारीख दे सकते हैं। पार्लियामान की बसीरत का कैसे जायज़ा लिया जा सकता है। गवर्नर भी किस बुनियाद और मुशावरत पर तारीख मुकर्रर कर सकता है। जैसे जमाल मंदुखेल ने इस मरहले पर सवाल उठाया कि अगर मुल्क के पास इंतखाबात कराने के पैसे ना हो तो क्या होगा। जैसे मुनीब अख्तर ने इस पर रिमार्क्स देते हुए कहा कि ताज्जुब है, मुल्क में क्रिकेट खेलने के पैसे हैं लेकिन इंतखाबात के लिए नहीं हैं। कैसे हो सकता है कि इस बुनियाद पर इंतखाबात ना हो कि पैसे ही नहीं हैं। अली ज़फ़र ने कहा कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात की तैयारी का बता चुका है। जैसे मोहम्मद अली मजहर ने इस पर रिमार्क्स दिए कि तैयारी तो तब होगी जब इंतखाबात की तारीख का ऐलान होगा। जैसे मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि यहाँ सिर्फ तारीख की बात हो रही है, अभी तो सिर्फ रिश्ता होना है। इस मरहले पर अटॉर्नी जनरल शहजाद अता इलाही ने कहा कि अदालत आर्टिकल 254 को भी मद्देनजर रखे। सदर की दी गई तारीख पर इलेक्शन मुमकिन नहीं, किसी सूरत भी 25 अप्रैल से पहले इंतखाबात मुमकिन नहीं। अगर आज इलेक्शन का ऐलान करेंगे तो 90 दिन की हद पर अमल नहीं हो सकता। 2008 में इंतखाबात की तारीख आगे गई थी। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि वो तो कौमी सानहा था। जिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 254 का इतलाक तब होगा जब कोई काम ताखीर से किया गया हो। पहले काम करने की नीयत तो करें। आप कह रहे हैं कि तारीख तो दें
फिर होता है या नहीं वो देखेंगे। इसके बाद चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि कल सुबह कौन कौन दलाइल देगा, क्या फारूक नाइक साहब दलाइल देंगे? फारूक नाइक ने बताया कि कल मुख्तसर दलाइल दूंगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि कल हम आबिद ज़ुबैरी और शुएब शाहीन को सुनेंगे। हम किसी ना किसी नुक्ते पर पहुंच रहे हैं। जहां आइन खामोश है वहां कानून मौजूद हैं। कल केस को ख़त्म करना चाहते हैं।